डियर स्टूडेंट्स, आज आउट ऑफ स्टेशन रहने के कारण, घर से बाहर रहने के कारण इस रूप में आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम लोग जीएस पेपर 1 में मेंस के लिए जो 66वीं मेंस के लिए 2 क्वेश्चंस रेगुलरली ले रहे हैं, आज उसके 2 नए क्वेश्चंस करेंगे। आज जीएस पेपर 2 का टर्न है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरा सेक्शन है, उसमें 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे पहले आइए 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे, किस तरह से इसे हैंडल करना है, आजकल प्रश्नों का चरित्र किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज है। आज का जो क्वेश्चन है वो अंतर्ग्रहीय इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष मिशन के महत्व और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत के अंतरिक्ष मिशन को संक्षेप में समझाइए। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका रेखांकित कीजिए। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन हो गया। इंटरप्लेनेटरी जो आजकल मंगल अभियान चल रहा है और दूसरे ग्रहों पर अभियान चल रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। भारत का अंतरिक्ष मिशन जो भविष्य में बहुत सारा प्रस्तावित है, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका हर इस तरह के क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आजकल कोविड-19 से संबंधित है, वायरसेस से संबंधित है। विषाणुओं में उत्परिवर्तन को समझाइए, यानी म्यूटेशन को समझाइए। कोविड-19 विषाणुओं के संदर्भ में इसके नए स्ट्रेन्स की उत्पत्ति और प्रभावों को रेखांकित कीजिए। इसके नियंत्रण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण देकर समझाइए। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी प्रासंगिक है, एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का हेडिंग सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में टेल्स, पूंछ अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसमें और भी कई तरह के टेल्स लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का हेडिंग ये हो सकता है। जैसे आजकल मंगल अभियान बहुत चल रहा है या अंतर्ग्रहीय अभियान चल रहा है, तो ये इसका हेडिंग है। और दूसरा है कि भारत इसमें किस तरह से इस मिशन में से संबंधित है या जुड़ा है, या इस मिशन को लेकर आगे बहुत सारी प्रस्तावित योजनाएं हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका उसी तरह से वायरसेस में देखिए, म्यूटेशन आजकल बहुत चर्चा में है। तो विषाणुओं या वायरस का जो म्यूटेशन है, सबसे पहले तो इसे समझाना है। और दूसरा ये कि कोविड-19 में जो नए नए स्ट्रेन्स निकल कर आ रहे हैं, उससे डिटेल्स में आपको समझना जानना चाहिए। कहाँ कहाँ किस प्रकार इसका प्रभाव रहा है, ये इसकी उत्पत्ति और प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने मैगजीन्स बता दिया है कि क्रॉनिकल के अप्रैल मंथ में पेज वाइज बता दिया है कि ये उपलब्ध है। हालांकि इसमें कुछ टेल्स हमने अपने हिसाब से लगाया, और इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन हमें देना चाहिए, तो ये हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी है भी नहीं। और इस तरह का सीधा ट्रांसलेशन कई बार हो सकता है कि बहुत फ़नी हो जाए, इसलिए हम ट्रांसलेशन नहीं दे पाते हैं। इसके टर्मिनोलॉजी को समझिए और क्वेश्चन को इस रूप में आप स्वयं भी बना सकते हैं। आप सभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी आप सभी ने मेहनत की है, तैयारी की है, और सब अभी आप वेल वर्स्ड हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। ये ध्यान में रखना है कि हर क्वेश्चन में भारतीय पक्ष को लेकर आना है, हर क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आना है, हर क्वेश्चन में क्या कुछ नया घोषणा है सरकार की ओर से, या कोई नई योजना है, या कोई नई वैज्ञानिक प्रगति है, ये समझाना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को आप देखें तो टेल्स बहुत होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 4 टेल्स होंगे एक क्वेश्चन में, इसलिए टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हो सकता है आप 1/4 ही जान रहे हो कि अंतर्ग्रहीय मिशन का महत्व और संभावना, बस इतना ही आप जान रहे हो, लेकिन इसमें 3 टेल्स और होंगे। उसी तरह से उत्परिवर्तन आप समझ रहे हो, लेकिन स्ट्रेन्स उतना अच्छा नहीं समझ रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं समझ रहे हो, भारत सरकार इसमें किस प्रकार के कार्य कर रही है, ये आप नहीं समझ रहे हो। तो इसमें 4 टेल्स होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1/4 1/4 1/4 1/4 में डिवाइडेड होगा। तो आपको एज ए होल टॉपिक को करना होगा, तभी आप पूरे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक को पूरा एज ए होल आपको समझना है। इंटरनेशनली इसके कंटेक्स्ट में, नेशनली इसके कंटेक्स्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में, और फिर इसकी उपयोगिता या व्यवहारिकता या इसके बारे में कुछ नई खोज। तो ये सब आपको क्वेश्चंस के रूप में समझ कर जाना है। एग्जामिनेशन में आपको सोचने भर का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जब तक यहाँ पर आप एक प्रोफॉर्मा खाका नहीं बना लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आप हल नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन सब डिवाइडेड होगा, हो सकता है केवल 1/4 पार्ट ही आप जान रहे हो। तो कैसे आप रेस्ट 3 पार्ट को हैंडल करेंगे, इसका प्रैक्टिस आपको रहना चाहिए, इसका ज्ञान रहना चाहिए। आप कंप्लीट कीजिए। कल 2 और क्वेश्चंस आ जाएगा, जीएस पेपर 1 का होगा। टेक केयर।